हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये आपकी रिवीजन क्लास है एंड ये आपके पीजीटी बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड एक रात में 8 बजे क्लास होती है एंड उनमें जो प्रश्नों का लेवल कराया जा रहा है वो आपके नेट एग्ज़ाम के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो उसे भी आप क्लास रात में 8 बजे होती है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड क्लास एंड होते ही आप सभी अपना स्कोर ज़रूर बता दिया करिए, आपके कितने सही हुए हैं। बहुत कम बच्चे बताते हैं। ओके। प्रश्न है, किसने कहा है कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो? इनमें से यह किसका कहना है? अगस्त कॉम्ट, सोरोकिन, बोगार्डस एंड दुर्खिम ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे इस तरीके से किसने तर्क ये दिया है अपना? सोरोकिन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सोरोकिन। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया हुआ था और जिनके इस सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत, उतार चढ़ाव के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है। और सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन भी सोरोकिन ने ही किया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समाज के अध्ययन में अगस्त कॉम्ट ने किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है? संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, संघर्ष परिप्रेक्ष्य या फिर प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य? समाज के अध्ययन में अगस्त कॉम्ट ने इनमें से किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक हैं और इनके गुरु यानी कि अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? सेंट साइमन थे। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगस्त कॉम्ट ने 1838 में समाजशास्त्र शब्द दिया था और समाजशास्त्र शब्द से पहले इन्होंने सोशल फिजिक्स यानी कि सामाजिक भौतिकी इस शब्द का यूज़ किया था। और यहाँ पर सही हो जाएगा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इनकी अगर बुक्स की बात की जाए तो एक बुक है पॉजिटिव फिलॉसफी ऑफ, एक सेकंड बुक है जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है, पॉजिटिव पॉलिटी। ठीक है, पॉजिटिव पॉलिटी है, ये दो इंपॉर्टेंट बुक है। पॉजिटिव फिलॉसफी की बात की जाए तो इस बुक में इन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी है, विज्ञान का जो वर्गीकरण था उसकी भी बात की है और इसके अलावा साथ ही साथ समाजशास्त्र के जो दो प्रकार या दो परिप्रेक्ष्य जो इन्होंने बताए थे, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी, ये अपनी इसी पुस्तक में इन्होंने इसकी बात की हुई है। याद रखिएगा, अक्सर बुक से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस बुक में उन्होंने, किसी भी समाजशास्त्री ने अपनी अवधारणा दी है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसके अनुसार अधिकारी एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है? ऑप्शंस है मैक्स वेबर, मैकेवर, रॉबर्ट मर्टन, हेबरमास है। यहां पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? अधिकारी तंत्र यानी कि नौकरशाही की यहाँ पर बात हो रही है।
और यहाँ पर सही होगा मैक्स वेबर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर की बुक्स के बारे में बात की जाए तो एक बुक जो कि आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिली होगी, द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा एक बुक याद रखिएगा, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अपने इस पुस्तक में इन्होंने सोशल एक्शन की बात की थी, और न केवल सोशल एक्शन की बल्कि जो वेस्टर्न मेथड है, व्याख्यात्मक बोध या व्याख्यात्मक समझ है, इसकी भी बात की है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट बुक है द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस, द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबर की बुक्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। और जो सामाजिक क्रिया की बात की जाती है तो इन्होंने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना था, और इस सामाजिक क्रिया के भी इन्होंने 4 प्रकार बताए थे, तार्किक सामाजिक क्रिया, और दूसरा हो जाएगा भावनात्मक सामाजिक क्रिया, तीसरा मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया, और चौथा परंपरागत सामाजिक क्रिया। ये याद रखिएगा, इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन से प्रकार वेबर ने बताए हैं या कौन से प्रकार की बात इन्होंने नहीं की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद का विकास के पक्ष में माना है, मात्र यही कारण, कोई कारण नहीं है, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, या फिर इसमें कोई भूमिका नहीं है। धर्म को आधुनिक पूंजीवाद के विकास के पक्ष में माना है, यही कारण है मात्र, या फिर कोई कारण नहीं है, धर्म महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, या फिर इसकी कोई भूमिका नहीं है। और यहाँ पर सही हो जाएगा महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, जाति और जनजाति के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन है, यह तर्क है D.N. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, हॉबेल, N.K. बोस। जाति और जनजाति के बीच में जो विभाजन रेखा खींचना है यह कठिन है, यह कहना किसका है? यहाँ पर सही क्या होगा? हर्बर्ट रिजले, बी यहाँ पर राइट होगा। रिजले का कहना है कि जाति और जनजाति के बीच में विभाजन रेखा खींचना कठिन है। प्रश्न है, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विरोध के 2 स्वरूप हैं, जिनमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है जबकि संघर्ष का रूप वैतिक होता है। ऑप्शंस है रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, ग्रीन। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विरोध के 2 स्वरूप हैं, जिनमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है और जो संघर्ष का रूप है वो वैतिक है। और प्रतिस्पर्धा संघर्ष की बात कब हुई है, कब की है? सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया, जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा रहा था तब वहाँ पर इसके बारे में बात हुई थी। जैसे कि आपको बताया गया है कई बार, गिलिन एंड गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए, समान सामाजिक प्रक्रिया, सहभागी सामाजिक प्रक्रिया और असहभागी सामाजिक प्रक्रिया। असहभागी या असहयोगी जो सामाजिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, विरोध, विद्रोह, ये सभी प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत आएंगी। और यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस। रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी एवं औद्योगिक स्वरूपों में वर्गीकृत किया है? ऑप्शंस है सोरोकिन, जोसेफ ए हॉल, हॉट एंड हंट, फ्रैंक पार्किन। इनमें से किसने सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिकी स्वरूपों में वर्गीकृत किया है? एंड सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन सोरोकिन ने ही किया था सामाजिक गतिशीलता का, और इन्होंने किस तरीके से सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित किया था? इनका ये कहना था कि मानव निर्मित कोई भी वस्तु, मूल्य या मानव द्वारा रूपांतरित किसी वस्तु या मूल्य में जब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में कोई परिवर्तन देखने को, कोई बदलाव देखने को मिलता है, उसे ही इन्होंने सामाजिक गतिशीलता कहा था। और इस गतिशीलता के 2 प्रकार भी इन्होंने बताए थे, क्लास में सब बताया गया है। और यहाँ पर सही हो जाएगा जोसेफ ए कॉल, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर वर्गीकृत किया है? यहाँ पर आधार क्या बताया गया है? जोत भूमि के आधार पर किसने कृषक वर्गों को विभाजित किया है? धनी किसान, मध्यम किसान और दरिद्र किसान में विकल्प दिए गए हैं, आंद्रे बेते, डेविड हार्डीमैन, राधा कमल मुखर्जी, या फिर इनमें से कोई नहीं।
कृषक समाज, पीजेंट सोसाइटी। जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो वहाँ पर एमसीक्यूज को सॉल्व कराते हुए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे इस टॉपिक से रिलेटेड सब क्लास में बताया गया है। आपको प्लेलिस्ट में कृषक समाज, पीजेंट सोसाइटी के नाम से ही फोल्डर मिल जाएगा। आप जब उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो सारी क्लासेस आपको उसी फोल्डर में इस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएंगी। और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, डेविड हार्डीमैन। ठीक है, यहाँ पर राइट क्या होगा? डेविड हार्डीमैन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति का विकसित हो जाना कहलाता है? प्रति संस्कृति, उपसंस्कृति, सांस्कृतिक तत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। जब कभी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति विकसित हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रति संस्कृति, उपसंस्कृति, सांस्कृतिक तत्व क्या है? इन सभी को कंप्लीट कराया गया है कल्चर वाली क्लास में। जिसने भी ना देखी हूँ, चैनल से आप नए जुड़े हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। अभी तक इस यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है। और यहाँ पर उपसंस्कृति हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लोवॉट तथा ओहलिन ने 3 प्रकार की उपसंस्कृतियों की चर्चा की है। निम्न में से किसकी चर्चा उन्होंने नहीं की है? अपराधी उपसंस्कृति, संघर्षात्मक उपसंस्कृति, प्रत्यावर्तन उपसंस्कृति और विद्रोही उपसंस्कृति यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। किसकी बात उन्होंने नहीं की है? क्लोवॉट तथा ओहलिन ने 3 प्रकार की उपसंस्कृतियों की बात की है। इनमें से किसकी बात उन्होंने नहीं की है, ये पूछा जा रहा है। और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? विद्रोही उपसंस्कृति, डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना एवं सीखना दोनों बातें सम्मिलित होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? समाजवाद, समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण या फिर विसमाजीकरण? ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों को आंतरिकरण के साथ साथ सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना और सीखना ये सभी शामिल होता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? समाजीकरण कहेंगे, सोशलाइजेशन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और इसको भी कंप्लीट कराया जा चुका है। समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है, और चूंकि ये सीखने की प्रक्रिया है तो व्यक्ति के जीवन भर ये चलती है प्रक्रिया, और चूंकि जीवन भर चलती है तो इसमें गत्यात्मकता यानी कि ये गतिशील प्रक्रिया है। और महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है समाजीकरण की? तो ये बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था। और इसमें व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के जो मूल्य, प्रतिमान, मानक होते हैं उनको ही आत्मसातकरण की ये प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, दूसरे समाज को नहीं मानी जाती, ये याद रखिएगा। ठीक है, अपने ही समाज के मानक मूल्यों को आंतरिकृत करने की यह एक प्रक्रिया है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस समाजशास्त्री ने जाति को एक असंविदागत प्रस्थिति समाज का उदाहरण समझा है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एच.जे.एस. मैन, लुई ड्यूमो ऑप्शंस है। इनमें से किस समाजशास्त्री ने जाति को एक असंविदागत प्रस्थिति समाज का उदाहरण माना? सही क्या होगा? सही हो जाएगा एच.जे.एस. मैन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर बुक्स दी गई हैं, मिलान करके बताइए। सारी बुक्स आपको बताई गई हैं। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, इंडियाज विलेजेस है, एन इंडियन विलेज है, रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया है। मिलान करके बताइए यहाँ पर सही विकल्प कौन सा होगा? देखिए, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी की बात की जाए तो ये डी.एन. मजूमदार की हो जाएगी, मजूमदार एंड मदान। फिर इंडियाज विलेजेस की बात की जाए तो ये एम.एन. श्रीनिवास की हो जाएगी। फिर आती है बुक एन इंडियन विलेज, तो ये हो जाएगी एस.सी. दुबे यानी कि श्यामाचरण दुबे की है। फिर रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया ये ए.आर. देसाई की हो जाएगी। विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा सही। समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है, यह किसका कहना है? ऑप्शन है ऑगबन एंड निमकॉफ, बियर एस्टेट, मर्टन, सी.एच. कूले।
ऐसा समूह जिसमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क द्वितीयक समूह का सार तत्व माना जाता है, यानी कि द्वितीयक समूह का जो मूलभूत तत्व है वो घनिष्ठता का अभाव है और आकस्मिक संपर्क है। यह किसने कहा है? इस तरीके से द्वितीयक समूह को किसने परिभाषित किया है? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बीयरस्टेट, मर्टन, C.H. कूले ऑप्शंस हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सही क्या होगा? एंड सोशल ग्रुप यानी कि सामाजिक समूह, जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो वहाँ पर सेकेंडरी ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, ग्रुप से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ग्रुप से संबंधित, समूह से संबंधित जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जैसे कि रेफरेंस ग्रुप क्या होता है और भी जो समूह से संबंधित अवधारणाएं हैं या समूह के प्रकार समाजशास्त्री ने कौन कौन से बताए हैं, ये सभी MCQs को सॉल्व कराते हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए थे। तो इस क्लास को जिसने भी ना किया हो, आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। ऑगबर्न एंड निमकॉफ है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर बताइए सही विकल्प क्या होगा? पैट्रोनेज एंड एक्सप्लॉयटेशन, पीजन स्ट्रगल इन इंडिया, पीजन मूवमेंट्स इन इंडिया, चंपारण एंड महात्मा गांधी हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? पैट्रोनेज एंड एक्सप्लॉयटेशन, ये हो जाएगा जॉन ब्रीमेन से संबंधित। फिर इसके अलावा पीजन स्ट्रगल इन इंडिया, ये संबंधित हो जाएगा AR देसाई से, इनकी बुक है पीजन मूवमेंट इन इंडिया, ये हो जाएगी DN धनागरे से। और चंपारण एंड महात्मा गांधी, ये राजेंद्र प्रसाद से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑगबर्न ने अपने रैखिक सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग किया है? भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, चेतनात्मक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? ऑगबर्न ने अपने रैखिक सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, इनमें से किस शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति होगा। इन्होंने संस्कृति के 2 प्रकार बताए थे, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, और सामाजिक परिवर्तन का इनका सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत रहा है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस विद्वान का कहना है कि समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है? समाजीकरण को विकास की प्रक्रिया इनमें से किसने माना है? अरस्तु, रूसो, स्टेसी, लॉक ऑप्शंस है। सही यहाँ पर क्या होगा? अरस्तु, रूसो, स्टेसी, लॉक। किस विद्वान का कहना है कि समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है? और यहाँ पर सही होगा स्टेसी। ठीक है, स्टेसी होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, आइए देखते हैं ऑप्शंस। व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की, व्यक्ति की संस्कृति को परिवर्तित करने की, व्यक्ति के समाज को परिवर्तित करने की, या फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित करने की। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? क्या ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित करती है, समाज को परिवर्तित करती है, संस्कार जो संस्कृति यानी कि कल्चर है उसको परिवर्तित करती है? नहीं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की ये प्रक्रिया है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया था? DN मजूमदार, WHR रिवर्स, TN मदान, विलियम क्रूक ऑप्शंस हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में गुर्जर में जो बहुपति विवाह का अध्ययन है वो किसने किया है? और यहाँ पर सही होगा राइट आंसर विलियम क्रूक, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत धर्म की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? जीवित सत्तावाद, टोटेमवाद, प्रकृतिवाद, सामाजिक समझौता। धर्म की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा नहीं है बताइए? सामाजिक समझौता का सिद्धांत ये नहीं है। सामाजिक समझौता का सिद्धांत हॉब्स, लॉक एंड रूसो ने दिया था। हॉब्स मतलब पूरा नाम हॉब्स, हॉब हाउस है। लॉक एंड रूसो का है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थियरी है। ठीक है, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा है निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है? PS कोहेन, लेविस कोजर, डेरेनड्रॉफ, जोनाथन टर्नर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसका कहना है कि निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है?
लेविस कोजर। एंड लेविस कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसने सामाजिक समूहों का वर्गीकरण ऊर्ध्व और क्षैतिज में किया है? ऊर्ध्व समूह और क्षैतिज समूह। C.H. कूले, W. समनर, ऑगबर्न, H. मिलर ऑप्शंस हैं। समूह का इस तरीके से वर्गीकरण किसने किया है? H. मिलर ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और C.H. कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी और एक अवधारणा इनकी अर्ध प्राथमिक समूह की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही कॉन्सेप्ट, इसे याद रखिएगा। और इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में जब सोशल क्लास पढ़ाया गया था, सोशल क्लास पर इस टॉपिक पर जब क्लासेस ली गई थी तो वहाँ पर सभी बताया गया था सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किसने समूह की 3 विशेषताएं बताई हैं? समता चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संगठन। और ऑप्शन है कूले, रॉबर्ट बीयरस्टेट, किंग्सले डेविस, लैंडिस। यहाँ पर सही क्या होगा? समूह की इन 3 विशेषताओं की बात इनमें से किसने की है? पीजीटी के एग्जाम में कई बार पूछा है। रॉबर्ट बीयरस्टेट। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अवधारणाएं दी गई हैं प्राथमिक समूह की, सांख्यिकीय समूह की, संदर्भ समूह और अंतः समूह, बाह्य समूह। यहाँ पर देखकर बताइए सही विकल्प क्या होगा, मिलान करिए, बताइए सही क्या है। अगर बात की जाती है प्राइमरी ग्रुप प्राथमिक समूह की, ये हो जाएगी C.H. कूले की। फिर आता है सांख्यिकीय समूह, तो सांख्यिकीय समूह किसका हो जाएगा? रॉबर्ट बीयरस्टेट का हो जाएगा। संदर्भ समूह की बात आती है तो ये मर्टन का है। एंड अंतः समूह, बाह्य समूह, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा समनर का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है, निम्न युग्म में से कौन सा सही नहीं है? क्षेत्रीय समूह वेबर, प्राथमिक समूह कूले, अंतः समूह समनर, संदर्भ समूह मर्टन। इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, बताइए सही क्या है? ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, बाकी सारे सही है। क्षेत्रीय समूह की अवधारणा किसने दी है? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूह के बीच अंतर किसने किया है? देखिए यहाँ पर अंतर पूछा जा रहा है, अंतर किसने किया है? फ्रेजर, रेडक्लिफ ब्राउन, मर्टन, आर एरॉन ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह के बीच अंतर पूछा जा रहा है, इनमें से किसने किया है? रॉबर्ट किंग मर्टन ने किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग समाजशास्त्र में रॉबर्ट किंग मर्टन ने किया था। और हालांकि ऐसे अगर पूछा जाता है सबसे पहले किसने इस कॉन्सेप्ट को दिया है, प्रयोग किया है, तो वहाँ पर हाइमन हो जाएंगे। और मर्टन ने 2 आधार भी बताए थे संदर्भ समूह के निर्माण के, एक तो आकांक्षा था और दूसरा तुलनात्मक अभावबोध या सापेक्ष वंचना या सापेक्षिक वंचना है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अनुकूलन का अंतिम चरण सातवीकरण है, किसने कहा? एस पैटरसन, आर पार्क, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, फेयरचाइल्ड ऑप्शंस हैं। अनुकूलन का अंतिम चरण सातवीकरण है, इस तरीके से किसने कथन दिया है? और ये पेपर में कई बार पूछा गया है। यहाँ पर एस पैटरसन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्कृति का तत्व नहीं है? प्रतीक, भाषा, प्रतिमान, स्त्रीकरण तत्व नहीं है, संस्कृति का तत्व नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? स्ट्रैटिफिकेशन होगा, स्त्रीकरण नहीं है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, व्यक्तित्व एक मानसिक घटना है, यह ना तो आंगिक है और ना ही सामाजिक है, बल्कि दोनों के मेल जोल से इसका निर्माण होता है। ऑप्शंस है वेबर, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, किंग्सले डेविस, किम्बॉल यंग है। बताइए, व्यक्तित्व एक मानसिक घटना है, यह ना तो आंगिक है और ना ही सामाजिक, इन दोनों के ही मेल जोल से इसका निर्माण हुआ है। इस तरीके से किसने परिभाषा दी है, किसने परिभाषित किया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विकल्प सही? किंग्सले डेविस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किंग्सले डेविस ने अपना जितना भी अध्ययन किया है उन सभी अध्ययनों में इन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है। प्रश्न है, व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए किसी भी समाज द्वारा डाले गए दबाव के प्रतिमानों को कहते हैं समाजीकरण, सामाजिक संरचना, सामाजिक स्त्रीकरण या फिर सामाजिक नियंत्रण।
सही क्या होगा यहाँ पर? व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए किसी भी समाज द्वारा जो डाला गया दबाव होता है, दबाव का जो प्रतिमान है, उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर सोशल कंट्रोल हो जाएगा, सामाजिक नियंत्रण। और इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। बात की जाए सामाजिक नियंत्रण की, तो सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो इसका अध्ययन है वो E.A. रॉस ने किया था अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में। प्रश्न पूछा जाता है कि सामाजिक नियंत्रण का सबसे पहले अध्ययन किसने किया, या सामाजिक नियंत्रण अवधारणा के जनक कौन है? तो E.A. रॉस हैं, ठीक है। और फिर E.A. रॉस ने अपने किस पुस्तक में सोशल कंट्रोल की बात की है, सामाजिक नियंत्रण की बात की है? तो उनकी पुस्तक का भी नाम यही है, सोशल कंट्रोल। और डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है सामाजिक नियंत्रण ये पुस्तक किसकी है, ठीक है? तो E.A. रॉस की है। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन की अपनी विवेचना में किसने भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के अंतर को बताया है? कार्ल मार्क्स, स्पेंगलर, ऑगबर्न, स्पेंसर हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? ऑगबर्न होगा, ठीक है। ऑगबर्न ने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन का समाजशास्त्रीय अर्थ है समाज में परिवर्तन, संस्था में परिवर्तन, समिति में परिवर्तन या फिर सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। समाजशास्त्रीय अर्थ पूछा जा रहा है सामाजिक परिवर्तन का, क्या होगा? विकल्प डी, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होगा, है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। एंड आप सभी क्लास एंड होते ही आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत से जुड़ा नहीं है? स्पेंगलर, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, टाइलर। ऑप्शंस हैं। सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित कौन नहीं है इनमें से? उद्विकासी से पूछा जा रहा है, बताइए। स्पेंगलर होंगे। स्पेंगलर ने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है, जिस पर पूरी क्लास भी ली जा चुकी है। आपको प्लेलिस्ट में इसका फोल्डर भी मिल जाएगा, ठीक है। ए यहाँ पर राइट होगा। आइए देखते हैं प्रश्न यहाँ पर। एक रेखीय विकासवादियों के अनुसार परिवार का विकास हर जगह विभिन्न चरणों में हुआ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से क्रमिक दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? एंड अभी हाल ही में फैमिली यानी कि परिवार इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है काफ़ी डिटेलिंग में। आपको आपके नोट्स भी इससे बन जाएंगे काफ़ी अच्छे। और फिर क्लास के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड MCQs भी कराए गए हैं, जिसमें परिवार का अर्थ किस तरीके से हुआ बताया गया है उस क्लास में। परिवार की परिभाषाएं, परिवार की विशेषताएं, परिवार का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, परिवार के प्रकार समाजशास्त्री ने कौन से बताए हैं, परिवार से संबंधित अवधारणाएं जो दी गई हैं, इन सभी पर काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया। फिर समाजशास्त्रियों का संयुक्त परिवार पर जो अध्ययन रहा है, कहाँ पर किसने किया है, और फिर अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं, है ना, परिवार से संबंधित सभी बताया गया है। ना देखी हो तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा, फोल्डर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ए हो जाएगा स्वतंत्र संभोग, फिर बहुपति विवाह का अस्तित्व, फिर बहुपत्नी विवाह, फिर एक पत्नी विवाह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1939, 1942, 1955, 1961 ऑप्शंस हैं। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? 1939 होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, हिंदू विवाह जिसमें किसी पुरोहित को जो कन्या है वो भेंट की जाती है कहलाता है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह और आर्ष विवाह। हिंदू विवाह जिसमें कन्या यानी कि जो लड़की है वो किसी पुरोहित को भेंट की जाती है, ऐसा विवाह क्या कहलाता है? आपको बताया गया था विवाह के 8 स्वरूप होते हैं। 4 प्रशस्त श्रेणी में यानी कि उच्च कोटि के विवाह माने जाते हैं और 4 निम्न कोटि के विवाह माने जाते हैं। और यहाँ पर सही हो जाएगा दैव विवाह, ठीक है। ये दोनों विवाह उच्च कोटि के विवाह की श्रेणी में आएंगे और असुर और आर्ष विवाह आ जाएंगे निम्न कोटि की श्रेणी में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
प्रश्न है किसके अनुसार परंपरा और आधुनिकता को अंतरक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए? योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैकिम मेरिट ऑप्शंस है। परंपरा और जो आधुनिकता है उसे अंतरक्रिया के जरिए इनमें से समझने की बात किसने की है कि अंतरक्रिया के माध्यम से हम जो परंपरा यानी कि ट्रेडिशन और जो मॉडर्निटी है, आधुनिकता है, उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? एंड मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, यानी कि आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। उससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं उन्हें क्लासेस में कराया गया है। इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। और यहाँ पर सही होगा मैकिम मेरिट। मैकिम मेरिट ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है एक निम्न जाति के पुरुष का एक उच्च जाति की महिला से हिंदू समाज में विवाह कहलाता है? ब्रह्म विवाह, अनुलोम विवाह, आर्ष विवाह या फिर प्रतिलोम विवाह? यहाँ पर सही क्या होगा? आर्ष विवाह आई थिंक मैंने बोल दिया अप्रशस्त श्रेणी में, ये प्रशस्त श्रेणी में आएगा। ठीक है, सही कर लीजिएगा। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, ये 4 उच्च कोटि के विवाह माने जाते हैं। और यहाँ पर सही क्या होगा? प्रतिलोम विवाह होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है या कथन किसका है? मैकेवर एंड पेज, गिलिन एंड गिलिन, गिडिंग्स, दुर्खिम ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है या कहना किसका है? असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच विवाह, ये सभी निम्न कोटि के विवाह की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सही होगा मैकेवर एंड पेज। मैकेवर एंड पेज की सोसाइटी बुक है जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है। आइए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न। ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना एवं सीखना दोनों बातें सम्मिलित होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? समाजवाद, समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण या फिर विसमाजीकरण? ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के जो मानदंड हैं, मूल्य हैं, उनके आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना, सीखना, ये सभी शामिल होता है, उसे क्या कहा जाएगा? उसे क्या कहा जाएगा? सोशलाइजेशन कहा जाएगा, समाजीकरण कहा जाएगा। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है। एंथोनी गिडिंस, मिशेल फूको, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोवस की ऑप्शंस हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये बुक हो जाएगी रेडक्लिफ ब्राउन की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मिलान करके बताइए, चेतनात्मक संस्कृति की बात, सांस्कृतिक विलंबना, संस्कृतिकरण, प्रौद्योगिकी विलंबना की बात किसने की है? चेतनात्मक संस्कृति की बात किसने की है? सोरोकिन ने की है। सांस्कृतिक विलंबना ऑगबन का है, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने डी है। संस्कृतिकरण से पहले एम.एन. श्रीनिवास ने इस प्रक्रिया को ब्राह्मणीकरण कहा था। फिर आता है प्रौद्योगिकी विलंबना की बात, तो ये मैकेवन ने की है। डी यहाँ पर हो जाएगा राइट। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है निम्न में से किसने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा? आंद्रे बेते, लुइस ड्यूमो, मर्डॉक, कैथलीन गफ ऑप्शंस है। इनमें से किसने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा है? और यहाँ पर सही हो जाएगा लुइस ड्यूमो। ये कई बार नेट के पेपर में इस तरीके से पूछा गया है। आइए देखते हैं प्रश्न। अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निरोध अधिनियम पारित हुआ था 1850, 1989, 1955, 1961। राइट क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर? 1989 होगा। बी यहाँ पर राइट है। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। स्कूल को दमनकारी संस्था किसने माना? कार्ल मार्क्स, पार्सन्स, इवान इलिच, जॉनसन है। स्कूल को दमनकारी संस्था किसने कहा है? ये भी नेट के पेपर में कई बार पूछा गया है। इवान इलिच। इवान इलिच ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? ज्योतिराव फुले, भीमराव अंबेडकर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी ऑप्शंस हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना इनमें से किसने की है? सही क्या होगा? सही हो जाएगा ज्योतिराव फुले, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा है? हर्बर्ट रिजले, जी.एच. हट्टन, जी.एस. घुरिये, टी.एन. मदान है। भारतीय जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा है? और जनजातीय समाज यानी कि ट्राइबल सोसाइटी, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, एमसीक्यूज कराए गए हैं और फिर एक क्लास में इनसे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको कराया गया है उस क्लास में। इम्पॉर्टेंट है, इसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। जनजाति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, जनजातियों से संबंधित जो युवा गृह हैं, कहाँ पर उनकी आर्थिक जो अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो क्या है, विवाह का स्वरूप कौन सा देखने को मिलता है, और भी जो संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं क्लासेस में बताई गई हैं। और यहाँ पर जी.एस. घुरिये ने जनजातियों को पिछड़ा हिंदू कहा था, ठीक है। और इनसे संबंधित जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए जी.एस. घुरिये ने आत्मसातकरण की नीति की भी बात की थी, ठीक है। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त परिवार को मजबूती प्रदान करने वाले सूत्र क्या हैं? समान संपत्ति, पितृपूजा, अधिक संख्या या फिर समान निवास। एक तरीके से यहाँ पर संयुक्त परिवार की विशेषता ही पूछी जा रही है। बताइए क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? थर्ड नहीं होगा, ठीक है। समान संपत्ति, पितृपूजा, समान निवास है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है धार्मिक समूह से, अंतः समूह से, प्राथमिक समूह से या फिर संदर्भ समूह से। सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? रेफरेंस ग्रुप होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है और इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से, और वहाँ पर आपको 2 क्लासेस मिलेंगे। एक तो संस्कृतिकरण पर ली गई है और दूसरी डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रभुत्व जाति से संबंधित है। दोनों ही अवधारणाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास की है और एम.एन. श्रीनिवास ने इस अवधारणा से पहले इस जो संस्कृतिकरण नाम दिया है, इस नाम से पहले उन्होंने इस प्रक्रिया को ब्राह्मणीकरण कहा था। अब ये कैसा प्रोसेस है, कैसी प्रक्रिया है, वो होता क्या है, यह इसमें कोई निम्न जाति या निम्न जनजाति, ठीक है, निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च यानी कि द्विज जाति की जो रीति रिवाज, उनकी जीवन शैली, धार्मिक कर्मकांड, उनका अनुकरण करते हैं। और ये अनुकरण कुछ समय के लिए नहीं होता है बल्कि ये कई पीढ़ियों तक चलता है, और इस विश्वास के साथ ये करते हैं कि उनका जाति पदक्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सकेगा। इसी को ही उन्होंने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहा है, और पहले इसे ब्राह्मणीकरण कहा था और फिर उनकी कई आलोचनाएं हुई, फिर बाद में उनको भी ठीक नहीं लगा, उसके बाद उन्होंने संस्कृतिकरण ये शब्द दिया था। नाम है उनका एम.एन. श्रीनिवास ने। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशा मूलक समाजीकरण की अवधारणा को किसने विकसित किया है? सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, आर.के. मर्टन, पार्सन्स ऑप्शंस है। यहाँ पर प्रत्याशा मूलक समाजीकरण मतलब प्रत्याशित समाजीकरण है, इस तरीके से भी पूछा जाता है, और यहाँ पर यह मर्टन का हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।